डिटरमिनेंट में एक्सपेंशन मैंने आपको बता दिया था कि एक्सपेंड कैसे करते हैं। एक्सपेंशन मैंने आपको बता दिया था डिटरमिनेंट में किस प्रकार से करते हैं। एक्सपेंशन कैसे करते हैं डिटरमिनेंट का, जैसे डिटरमिनेंट है कोई a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a3 a32 a33, समझे ना। तो इसका जो एक्सपेंशन करेंगे इसकी किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट हम कर सकते हैं। तो जो भी रो लेंगे हम, जो भी रो लेंगे उसी के कोफैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी के कोफैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये डिटरमिनेंट हो क्लियर है। कि कोफैक्टर मैंने बता दिया था आपको। कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर आई जे माइनस आई प्लस जे है ना, और माइनर आई जे। माइनर की वैल्यू आपको निकालनी आती है, क्लियर है क्या? कल मैंने आपको बताया था, ये पहले हम इसे एक्सपेंड कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि अगर जो आप किसी भी रो की मल्टीप्लाई करते हैं किसी और रो के कोफैक्टर से, जैसे a21 है ना, c21 c22 c23, तो ये हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। क्लियर है क्या बात? में याद आ रहा है मैंने कैसे समझाया था आपको? इसे एक्सप्लेन भी किया था और बताया था, ठीक है। तो ऐसे कुछ सवाल है ना, तो आप उसे कर लो थोड़ा सा देख करके। जैसे और भी मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी, प्रॉपर्टीज लिखवा दी थी डिटरमिनेंट की, मैंने प्रॉपर्टीज लिखवा दी थी कि यदि कोई दो रो सेम हो जाती है, यदि कोई दो रो सेम हो जाती है तो मैट्रिक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। इसके बाद मैंने प्रॉपर्टीज भी लिखाई थी कुछ प्रॉपर्टीज, तो आप उन प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल लिखो, फाइंड डिटरमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू 4 8 16 2 3 4 हाँ 5 10 20। अच्छा, ये सवाल तो मैंने करा दिया था, ये सवाल मैंने करा दिया था। कैसे कि इसमें क्या कॉमन ले लेंगे भाई हम, इसमें 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 2 4, ये 2 3 4, इसमें 5 कॉमन ले लेंगे तो भाग 5 आ जाएगा, 1 2 4। अब ये देखो, ये R1 और R3 दोनों क्या सेम है? R1 और R3 बोथ आर सेम, इसलिए डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा इसका? 0 आ जाएगा। क्लियर है क्या बात हुई? ऐसे करना, कॉपी कर लो यहां पर। एक्सपेंशन आपको समझ में आना चाहिए। एक्सपेंशन मैंने पहले करा दिया था, एक्सपेंशन डिटरमिनेंट का। ठीक है बेटा, ये है इस तरीके से एक एग्जाम्पल। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखो, ये तो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि यदि R1 R2 दो रोज किसी में डिटरमिनेंट की सेम हो जाए
तो वो क्या रहेगा, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर है बात। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, एग्जांपल लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ए सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट दे रखी है x1 इज इक्वल टू 3 2 4 1, ऐसे दे रखे डिटरमिनेंट। तो हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो है ना, इसका डिटरमिनेंट खोल देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, 3 माइनस एक्स स्क्वायर और 3 माइनस 8, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल माइनस 8, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2√2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। सर हाँ तो ये डिटरमिनेंट खोलना मतलब जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना और उन्हें सबट्रैक्ट करना है। हाँ, डिटरमिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगा के इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगा के इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट है। 3 ऑर्डर का मैंने बताया था किस तरीके से आपको एक्सपेंशन करना है। डन सर। है ना। अच्छा, जैसे कि एक क्वेश्चन और है, नहीं आएगा एक्सपेंशन में, आप थी नहीं उस दिन, तो मैं बता दूंगा एक्सपेंशन दोबारा से, थोड़ा लेंथी है, प्रूफ भी कराया था मैंने उसका। 3 ऑर्डर का क्वेश्चन लिखो, पहले इससे क्वेश्चन को कर लो, 1 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स, 8 8 और 12 0 1 2 is equal to 24. Then find the value of x. Find the value of x. x की वैल्यू निकालनी है, कैसे करोगे बताओ। हाँ भैया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की आपको वैल्यू निकालनी। मेरे को ये बता दो कि आप इसे करोगे कैसे, बस करना नहीं है आपको, आपको ये बताना है कि आप इसे करोगे कैसे। हाँ भाई, x की वैल्यू, अब आप क्या करोगे, आप इसका एक्सपेंशन कर दोगे और फिर x की वैल्यू निकालोगे जैसे इसने किया था, है ना। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स में, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स में कैसे हम करते हैं बताओ, है ना। मैंने प्रॉपर्टी नंबर 5 दिखाई दिया आपको, while adding two determinant about n row or column, all other element remains same। देखो ध्यान से, हम इस मैट्रिक्स, इस डिटरमिनेंट को 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स, है ना, 8 8 12 0 1 2, है ना। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, क्या मैं इसे 1 2 3 8 8 12 0 1 2 प्लस x x x 8 8 12 0 1 2 ऐसे लिख सकता हूं क्या नहीं, ये बताओ। 0 1 बोलो, इसे लिख सकते हैं इस तरीके से। अलग अलग करके लिख लेंगे बेटा, दोनों को अलग अलग करके लिख लेंगे, समझ में आ रही है बात। अब देखो, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, ये तो सिंपल ऐसे ही बचेगा 1 2 3,
इसमें से चाहे आप 4 कॉमन ले लो, है ना, तो रहने दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 8 12 0 1 2 प्लस x कॉमन लेंगे इसमें से। जब आप इसमें से x कॉमन लोगे तो 1 1 1 8 8 12 0 1 2 ऐसे बन जाएगा। अब इसका एक्सपेंशन कर दो। एक्सपेंशन कैसे करते हैं? 1 into 16 minus 12 है ना, minus 8 into 4 minus 3 plus कितना x तो as it is 1 into 16 minus 12 minus 8 into 2 minus 1 है ना, ये कितना आ गया भाई 4 minus 8 plus x कितना आ गया 4 minus 8 कितना आ जाएगा भाई -4 minus 4x और ये किसके बराबर है 24 के बराबर है। तो -4 minus 4x is 24, ये इधर चला जाएगा माइनस, ये इधर ऐसे ले जाते हैं 4x is equal to -4 minus 24, 4x is equal to -28, x की वैल्यू -7 आ गई। x की वैल्यू कैसे दोबारा बोलो? 16 कैसे लिखा आपने? सॉरी -1। चलो आपको एक्सपेंशन नहीं आता, पहले मैं इसका एक्सपेंशन ही बता देता हूँ, है ना, तभी आगे बढ़ते, नहीं तो तुम परेशान नहीं होते रहोगे। कॉपी करो पहले तेजी से, फिर मैं बताता हूँ इसमें कैसे लिखना। तुमने डिटरमिनेंट पढ़ नहीं रखी बिल्कुल भी? चलो देखो इधर मैं कुछ एग्जांपल कराता हूं, आप देख रहे हैं एक्सपेंशन कैसे करते हैं। ध्यान से देखो, मैं फॉर्मूला बता देता हूं पहले। मान लिया कोई डिटरमिनेंट है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, सही है बात। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट का मतलब होता है कोई वैल्यू, समझना बात को। डिटरमिनेंट का मतलब होता है कोई वैल्यू आएगी। लेकिन अगर जो ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, दोनों में अंतर है। ये तो सिर्फ अरेंजमेंट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती अगर जो मैट्रिक्स होती तो। लेकिन अगर जो डिटरमिनेंट है ऐसे करके तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, वो हमें निकालनी होती है। तो अगर जो मान लो 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है तो इसकी हम वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखो। सबसे पहले, इससे पहले तो मैं 2/2 ऑर्डर की भी आपको बता देता हूं। 2/2 ऑर्डर की कैसे आएगी? जैसे मान लिया 2/2 ऑर्डर की एक a11 a12 a22 a21 a22 ऐसे दे रखा है। बात समझ में आ गई? तो कैसे करेंगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, a11 a22 बीच में माइनस लगाएंगे और यहां पर a21 a12 ऐसे है। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से अब देखो 3 ऑर्डर की आ गई मैट्रिक्स, तो कैसे निकालते हैं? 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट निकालनी है तो पहले a11 लेंगे, माइनस लगा के a12 लेंगे, फिर a13 लेंगे। क्लियर है बात? इसके आगे हमें ब्रैकेट लगाना है, ये बात समझ में आ रही है? जब a11 लेंगे तो जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट है इसे क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो बाकी का जो एलिमेंट है क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई इसमें a22 a33 है ना, माइनस लगा करके इसकी मल्टीप्लाई इसमें और माइनस लगा करके a32 और a23। क्लियर है क्या बात? अब a12
हमें A12 का कोफैक्टर लिखना है ना, कोफैक्टर ही बोलते हैं बेसिकली इसे। तो जिस रो और जिस कॉलम में ये है A12, तो किस रो और किस कॉलम में है, इस रो और इस कॉलम में है, तो इसे छोड़ देंगे, बाकी बचे ये वाले एलिमेंट। तो क्या जाएगा, अच्छा मैं इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं। इसे मैंने लिख दिया A11 और डिटरमिनेंट बचा कितना था, A22, A23, A32, A33, फिर माइनस लगा करके A11, A12 डिटरमिनेंट कौन सा एलिमेंट बचा भाई, इसके ब्रैकेट में क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स A23, A33 प्लस A13 के लिए आप क्या करोगे, A13 के लिए ये वाला और ये वाली कॉलम और रो छोड़ दोगे, बाकी बचे क्या, A1, A21, A22, A31, A32। बात समझ में आ रही है नहीं? अब देखो क्या करेंगे भाई, इस यहीं पे कर देता हूं मैं, कैसे, A11 ये कितना आएगा, A22, A33 माइनस A32, A23, यहां पे माइनस लगेगा, तो A12, A21, A33 माइनस A31, A23। क्लियर है क्या बात? इसी तरीके से इसका एक्सपेंशन आ जाएगा A13, A21, A32 माइनस 3122। तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया, 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन आपको इस प्रकार से करना होता है। समझ में आई कोई बात प्रज्ञा? यस सर, सो मिटाना मतलब एक में। हाँ, इसकी फोटो खींच लो आप, एक काम करो, है ना, क्योंकि मैं आपको सवाल करा देता हूं जब ज्यादा बैठ कर। मैंने ना इसकी फोटो खींच ली है, मैं आपको सेंड कर दूं, ठीक है बेटा? तो मेरे खींच। हाँ ठीक है, नहीं मैंने भी खींच ली, मैं तुम्हें सवाल करा देता हूँ क्योंकि इससे कोई ज्यादा वो तो है नहीं है। जैसे देखो मैं एक सवाल करा देता हूँ, एनसीईआरटी का ही सवाल है। फॉर एग्जांपल फाइंड, डिटरमिनेंट निकालना है आपको, 3 - 1 - 2 0 0 -1 3 - 5 0, इसकी वैल्यू निकालनी है। डिटरमिनेंट का मतलब होता है वैल्यू निकालना। निकाल के दिखाओ बेटा, कैसे निकालेंगे। देखो कैसे करेंगे, 3 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, -2 लिखेंगे। जब 3 को लिखेंगे तो ये वाली और ये इसे मिटा देंगे, तो आएगा क्या, 0 0 -1 -5 -5 आएगा, -1 0 0 +3 -2 0 -0। देखना बेटा ये समझ में आती है क्या बात? दिशाएं पक्की बात है ना? ये है आंसर कितना जाएगा, -15 -3 और -18 आंसर आ गया, ये आंसर है। अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी बताता हूं निकालने का तरीका, कॉपी कर लो और बोल देना डन सर। चलो देखो शॉर्टकट में कैसे है, इसे ऐसे लिखना है, पहले तो ये डिटरमिनेंट लिखनी है और इसका फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम रिपीट कर देना है ऐसे, -1 0 -5। क्लियर है बात? अब क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई करोगे, कितना है इन तीनों की मल्टीप्लाई करके 0, फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे, कितना है -1 * -1 * 3 आ गया, फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे, या तो 0 आ गई तो 0, सही है बात? फिर माइनस का चिन्ह लगाओगे, फिर इन सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो एक एलिमेंट 0 हो गया तो 0, फिर इसकी एलिमेंट मल्टीप्लाई करोगे, -5 * -1 * 3 तो 5 दिया 15 आ गया, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 आ गया, तो कितना आ जाएगा ये 3
माइनस 15, तो कितना आ गया माइनस 12। गलत आ रहा था आंसर, क्यों भाई? आंसर कितना आ रहा था इसका? .1 में माइनस 12, यानी कि हमने पहले गलती कर दी कुछ। कितना आंसर आया था पहले इससे बेटा? सर वो प्लस 5 आएगा, माइनस 5 नहीं आएगा। नहीं, ये तो सही है, ये तो बिल्कुल सही है। पहले हमने लिखा था 3 0 माइनस 5 माइनस 1 माइनस प्लस 1, है ना? यहाँ पे प्लस 1 आएगा। 0 प्लस 3 माइनस 2, है ना? और 0, तो ये आंसर आता -15 प्लस 3। देख रहा बेटा, -12 आंसर आता उस मेथड से भी। ऐसा नहीं है कि अलग अलग आंसर आएगा, उसमें कोई गड़बड़ थी शायद। यहाँ पे -1 लिख दिया था शायद मैंने। यस सर। हाँ, क्योंकि यहाँ -1 दे रखा है ना, तो यहाँ एक माइनस अपनी तरफ से भी लगाते हैं। सही कर लो। कॉपी करो, मैं दूसरा सवाल लिखता हूं। देखो, 5th का सेकंड है, एनसीईआरटी का सिंपल है। आपको डिटरमिनेंट निकालनी है 3 माइनस 4 5 1 1 माइनस 2 2 3 1, है ना भाई? इसकी वैल्यू निकालना। तो दोनों तरीके से आपको करना है, तभी आपके दिमाग में फिट बैठेगी बात। हाँ भाई, कैसे करेंगे बताओ? डिटरमिनेंट निकालने के लिए पहले 3 लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। ध्यान रखना, ये -4 है ना, -4 में माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे ऐसे करके, और एक ब्रैकेट लगाएंगे। प्लस 5 में एक ब्रैकेट लगाएंगे। अब ब्रैकेट के अंदर आपको क्या आएगा? ब्रैकेट के अंदर देखो ध्यान से, यहाँ पे पिछली बार ये माइनस में माइनस रह गया था, तो यहाँ पे 3 है, तो आएगा 1 और प्लस 6। क्लियर है बात? ये आएगा 1 प्लस 4, ये आएगा 5, कितना? 3 माइनस 2। देखना बेटा, एक बार माइनस माइनस की कोई गलती तो नहीं है, चेक करो। हाँ भाई, अरे सही आ रहा है आंसर। कितना? 7 7 के 21, माइनस माइनस प्लस, 4 पंजे 20 प्लस 5, कितना आ गया भाई? 26 46 आंसर आ गया। 46। नहीं आ रहा है कोई पॉइंट समझ में तो मेरे को बता दो, मैं आपको करा दूंगा। दूसरी बात, सेकेंड मेथड से कैसे करेंगे? यहां पे लिखना है भाई, देखो कैसे।
3 1 2 minus 4 1 3 5 minus 2 1 3 1 2 minus 4 1 3। इसे एक बार रिपीट कर लेते हैं यहाँ पर, पूरी की पूरी दो कॉलम को रिपीट करेंगे। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसकी मल्टीप्लाई करें 3, फिर इसकी मल्टीप्लाई करें कितना आएगा माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 चौक 16, फिर इसकी मल्टीप्लाई करी 15, फिर इसकी मल्टीप्लाई करी माइनस लगा के 10, फिर इसकी मल्टीप्लाई करी 3 3 9 दूनी 18, फिर इसकी मल्टीप्लाई करी -4। आंसर कितना आ गया भाई 16 और 3 19, 19 15 दूनी 30 और 4 34 माइनस ये कितना है भाई -8 और -12 कितना जाएगा 34 प्लस 12 इज इक्वल टू 46 इज द करेक्ट आंसर। तो दोनों तरीके से आना चाहिए अपने को, 46 भी है। हाँ भाई चलिए देखो एक को देखो, इसमें फॉर एग्जांपल ये थर्ड लिख लो, फिफ्थ का थर्ड है ना। तो आपको इसमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालनी है 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। निकाल दोगे भाई आंसर इसका कितना आएगा? अरे इसका आंसर 0 ही आएगा। देखो जरा कैसे, 0 -1 +2 ऐसे एक्सपेंड करेंगे। तो जब हम 0 का देखेंगे तो 0 0 और ये कितना आएगा भाई +9 है ना। 0 की मल्टीप्लाई तो सब 0 ही कर देगा, ये आएगा 0 माइनस माइनस प्लस माइनस 6 और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 और 0 ऐसे करके आएगा। तो 0 की मल्टीप्लाई है तो 0 हो गई, ये +6 हो गई और ये क्या गया -6। क्लियर है के बाद आंसर कितना आ गया 0। ध्यान रखना। दूसरे तरीके से भी आप इसे कर सकते हो, है ना, सेकंड मेथड से। देखना भाई कैसे करेंगे सेकंड मेथड से। 0 -1 -2 1 0 3 2 -3 0 ये तो हो गए डिटरमिनेंट। इसकी कॉलम को हम दोबारा से लिख देंगे, दो कॉलम को हम दोबारा से लिखते हैं। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, है ना, तो कितना आएगा 0। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा 6। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा माइनस लगा करके। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 0 पड़ गया तो 0। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, सारी मल्टीप्लाई करेंगे 0 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0। कितना आंसर आ गया भाई 0। इस तरीके से भी आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सभी एलिमेंट की मल्टीप्लाई। प्रज्ञा समझ में आ रहा है बेटा आपको? दिशा एंड कशिश
यस सर। ठीक है भाई। इसमें आप ये लिख सकते हो, इस क्वेश्चन में देख करके इंपॉर्टेंट नोट है ना, नोट क्या कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल्स आर 0 है ना, डायगोनल्स आर ऑफ डायगोनल आर 0, देन डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है भाई, 0 आएगी। जैसे इसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या है, 0 है, तो इसे आंख बंद करके ही आप 0 लिख दोगे, लेकिन बोर्ड में लिखना नहीं है आंसर कि डायरेक्ट 0 लिख दिया। खैर अब की बार तो बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव में तो देखते ही आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हो। क्लियर है क्या बात? अगर जो सब्जेक्टिव होता तो ऐसे ही करते, लेकिन आंसर तो इसका 0 ही आएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको, एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एग्जाम्पल देखो, फाइंड डिटरमिनेंट निकालनी है आपको, कितनी, 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा, है ना, कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा एंड 0। हाँ भाई, आंसर कितना आएगा इसका? ये लिख लेना, एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड मैट्रिक्स इज, या डिटरमिनेंट लिख लेना, एंड डिटरमिनेंट इज स्क्यू सिमेट्रिक, इस चीज का ध्यान रखना भाई, डेल्टा 0 होगा, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए डेल्टा क्या होता है, 0 ही आएगा हमेशा। स्क्यू सिमेट्रिक होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या होते हैं, 0 ही होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है A ट्रांसपोज, और A ट्रांसपोज जो होता है वो -A के बराबर होता है। ये होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, A ट्रांसपोज A के बराबर होता है। क्लियर है क्या बात? तो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट, जो डिटरमिनेंट बनती है वो मैट्रिक्स का ही वैल्यू होती है। आई बात समझ में? तो अब इसका आंसर कितना आएगा भाई, देखो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है नहीं, हाँ, sin अल्फा माइनस sin अल्फा माइनस cos अल्फा cos अल्फा sin बीटा माइनस sin बीटा। कैसी मैट्रिक्स, कैसी डिटरमिनेंट है ये, स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट बनती कहां से है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन, या तो एक तरीके ये है कि आप इसे फॉर्मूले से एक्सपेंड करो, या डायरेक्ट याद भी रखो। ऐसे लिखेंगे, सिंस इट इज
स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, स्क्यू सिमेट्रिक है ना, इसलिए डेल्टा कितना आएगा, 0 आएगा। आप करके देख लो चाहे, डेल्टा इसका एक्सपेंशन क्या आएगा भाई, 0 ही आएगा। इसका एक्सपेंशन 0 ही आएगा। क्लियर है क्या बात? हाँ भाई, बताना इसका आंसर। फॉर एग्जाम्पल आपको फाइंड करना है डेल्टा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कितना आंसर आएगा? ये तो सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। कितना आंसर आ रहा है दिशा, कशिश? क्या cos square theta हाँ बनाएगा ना सर, cos sin square theta हाँ is equal to 1। इज इक्वल टू 1, बिल्कुल सही बात है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर थीटा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इसकी मल्टीप्लाई माइनस sin स्क्वायर थीटा आ जाएगी। तो कितना जाएगा ये, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, ये बात है। दूसरा एक एग्जांपल और करते हैं हम इसमें, है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल ये लिख लो, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू कितना, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 1 और x प्लस 1। ये कर कैलकुलेट करो इसे। सिंपल मल्टीप्लाई कर देनी है बस, ज्यादा प्रॉपर्टी इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। कैसे? अरे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की मल्टीप्लाई x प्लस 1 में माइनस x प्लस 1 और x माइनस 1, है ना भाई? तो ये क्या हो जाएगा, ये तो क्यूब बन जाएगा, x क्यूब माइनस 1 का क्यूब, x प्लस 1 का क्यूब। x प्लस 1 का क्यूब क्या होता है भाई, x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस x। तो ये बन गया x क्यूब प्लस 1। इतना ही आएगा ना आंसर, देख लो चाहे एक बार, मैं वेरीफाई कर लेता हूं कि इसकी मल्टीप्लाई करके यह आ जाएगा x क्यूब प्लस x माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। ये इससे कटा, ये इससे कटा, हाँ ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला जो होगा a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस 1। तो बेटा ये फॉर्मूला लिखा हुआ है किसका, x क्यूब प्लस 1 का, और ये क्या आएगा a प्लस b a माइनस b x स्क्वायर माइनस 1। कैसे? काट पीट देंगे, x क्यूब प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1, x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 2 इज द करेक्ट आंसर।
ऐसे एक्सपेंशन करना इसका। है ना भाई, मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखवा देता हूं आपको। जैसे मैंने पहले लिखा दी थी, प्रज्ञा नहीं थी तो प्रज्ञा के लिए लिखा देता हूं, आप भी लिख लेना कि अगर जो आप ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालते हो तो सेम आएगा। दूसरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर जो आप के की मल्टीप्लाई करते हो ए में और उसका जो डिटरमिनेंट आएगा ये आएगा। थर्ड जो है ए बी की मल्टीप्लाई करते हो और उसका डिटरमिनेंट लोगे तो अलग अलग डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। दूसरी बात है ना, अगर जो आप ए बी का निकालते हो डिटरमिनेंट या बी ए का निकालते हो तो आंसर दोनों का सेम आएगा। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स है D1 D2 D3 और इस डायगोनल का अगर जो आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो D1 D2 D3 आता है। ये प्रॉपर्टीज आप लिख लो। क्लियर है क्या? 2 4 5 प्रॉपर्टीज हैं किसकी, ये पहले मैं लिखा चुका हूं बेटा और मैंने इस पे सवाल भी कराए थे कुछ, अभी और करा देते हैं सवाल डिटरमिनेंट के। हाँ भाई, कर लिया कॉपी? यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, मतलब ए का ट्रांसपोज लोगे उसका डिटरमिनेंट निकालोगे सेम आएगा। दूसरी बात, यदि किसी मैट्रिक्स में के की मल्टीप्लाई करेंगे और हम के उसमें से कॉमन उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो के की मल्टीप्लाई हो जाती है, के की पावर n आ जाता है। ए बी की मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट लेंगे तो ए बी का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय बी का डिटरमिनेंट, और ए बी की मल्टीप्लाई करके जो डिटरमिनेंट निकालेंगे वो बी ए की मल्टीप्लाई करके जो डिटरमिनेंट आएगा वो सेम आएगा। और डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट D1 D2 D3 के बराबर होता है। मैं इसके लिए एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे आपने ये लिया 3 -1 2, ये डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। सुनना मेरे शब्दों को, ये डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है तो इसका आंसर कितना आएगा 3 -1 into 2 -6 इज द करेक्ट आंसर, है ना। D1 into D2 into D3 कर देते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है। ये ध्यान रखना। हाँ भाई, कॉपी कर लेना तो बोल देना डन सर। डिटरमिनेंट जो होती है वो किसी मैट्रिक्स की वैल्यू होती है, ध्यान रखना। डिटरमिनेंट जो होती है वो वैल्यू होती है जबकि मैट्रिक्स अरेंजमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये है, मान लीजिए मैट्रिक्स है 1 2
4 2। ये क्या है? मैट्रिक्स। ये क्या है? मैट्रिक्स। अगर जो मैं इसमें 2a लिखूंगा तो ध्यान देना भाई, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। तो अगर जो मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसकी मल्टीप्लाई या तो किसी रो में हो जाएगी या किसी कॉलम में हो जाएगी। तो रो में मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 4 4 2, ये आ गई। इसमें मल्टीप्लाई कर दी मैंने, क्लियर है क्या बात? तो अगर जो मैं कहूं आपसे कि इसका डिटरमिनेंट निकालो, इसका डिटरमिनेंट का मतलब है दो वर्टिकल डंडे बना देंगे, 1 2 4 2। कितना आएगा भाई आंसर? 2 - 8 = -6 आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? अच्छा, अगर जो मैं आपसे कहूं कि 2a का आप क्या निकालोगे? डिटरमिनेंट निकालोगे। तो 2a का डिटरमिनेंट कितना आएगा? 2 4 4 2। क्लियर है बात? 2 दूनी 4 -16। कितना आएगा भाई आंसर इसका? -12। क्लियर है क्या बात? -12 इसका आंसर आ जाता है। 2 दूनी 4 -16 में से 12 गए तो बच्चे, और ये क्या आएगा? 1 2 2 - 8 = -6। show that 2a एक मिनट। जब आप स्केलर की मल्टीप्लाई करते हो तो स्केलर की मल्टीप्लाई करते हो तो सब में मल्टीप्लिकेशन होगी इसकी, ऐसे करके। गलत कर दिया मैंने। जैसे मान लिया a11 a12 a21 a22 ऐसे करके होती है ना मैट्रिक्स A, और जब हम k लिखते हैं तो उसकी मल्टीप्लाई सारे में हो जाती है। ध्यान रखना भाई, मैट्रिक्स में k, और ये हो जाएगा k a21 k a22। जब हम किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में तो वो जो मल्टीप्लाई होती है वो सभी एलिमेंट में हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना है ना। तो 2 की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे सब जगह 2 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 2a, 4 दूनी 8 दूनी 4, तो ये कितना आ जाएगा? 8, और ये आ जाएगा 4। तो कितना बन जाएगा ये भाई? 4 दूनी 8, और ये आ जाएगा 8 चौक 32। तो कितना जाएगा माइनस? ये आ जाएगा 24। ये देखिए 2a का डिटरमिनेंट जब 2 से मल्टीप्लाई करते, k से मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी मैट्रिक्स में। और ये क्वेश्चन दिया हुआ है मैट्रिक्स का। ठीक है भाई। अब जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी उस प्रॉपर्टी में भी ध्यान दे लो जरा। प्रॉपर्टी बताई थी मैंने ऐसे, वैसे लिख लेना मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैंने प्रॉपर्टी बताई थी अगर जो मैं ka की मल्टीप्लाई करूं तो वो k की पावर n इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a आ जाता है। सही भाई। तो मैंने इससे मल्टीप्लाई कितने की करी? 2 की, है ना। तो 2a का डिटरमिनेंट कितना आया? 2a का डिटरमिनेंट आया -24, क्या है ना। 2a का डिटरमिनेंट आया -24, और यहां देखो a का डिटरमिनेंट कितना आया? -6। समझ में आएगा? तो मैं क्या लिखूंगा? मैं इसे लिख सकता हूं ना, 2a का जो डिटरमिनेंट होगा मैं उसे डायरेक्ट लिख सकता था 2 की पावर n इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a, यानी 2 की पावर n। व्हाट इज n? यहाँ पे n इज द ऑर्डर। n क्या है? यहाँ पे ऑर्डर है। ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है भाई?
2/2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 2 की पावर 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है -6, तो 4 इंटू -6 बराबर -24। दिस द आंसर। तो -24 आंसर आएगा इसका। वेरीफाई हो जाती है। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, एज इट इज दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन आएगा कैसे, कॉपी कर लो इसे, बोल देना डन सर। है ना, वेरीफाई करके दिखा दिया मैंने इसे। वेरिफिकेशन है ये, वेरिफिकेशन। जब कॉपी होता है तो बोल देना डन सर। हो गया भाई कॉपी, दिशा एंड कशिश। हाँ देखो इधर, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, यदि मान लिया A इज 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, ऑर्डर मैट्रिक्स ऐसे दे रखा है, सच दैट इसका डिटरमिनेंट क्या है भाई, इसका डिटरमिनेंट मान लिया 25 है। फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ 4A, इसका वैल्यू बतानी है, ऐसे आएगा। तो अब मैट्रिक्स की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी है, ए मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की जिसकी डिटरमिनेंट क्या है 25 है मान लिए, तो आपको 4A की वैल्यू बतानी है, समझे। तो कितनी आएगी भी 4A की वैल्यू, ध्यान से दो, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, हमें क्या पता है, प्रॉपर्टी पता है कि 4A की डिटरमिनेंट 4 की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A होगा। बात समझ में आएगी। तो कितना आएगा भाई, 4 चौक 16 चौका 64 इंटू 25, ये आंसर है। समझ में आई बात, ऐसे करना है। तो 64 इंटू 25 कितना होगा, 5 चौक 20, 30 2 32, 128, 0 0 5 16, ये आंसर आएगा। डिटरमिनेंट ए दे रखा है और 4A की वैल्यू दे रखी है, आप 4A की वैल्यू निकालनी है। एग्जांपल लिखते हैं, A is equal to मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स 1 0 1 0 1 2 0 0 4 है ना। देन शो दैट आपको वेरीफाई करना है 3A is equal to 27 into A। और ये तो हमें पता ही है कि 3A की वैल्यू कितनी होगी भाई, 3 की पावर 3 डिटरमिनेंट A 27A हो, लेकिन आपको वेरीफाई भी करना है। शो दैट का मतलब होता है वेरीफाई करना। करो,
हाँ भाई कैसे करेंगे, तो हम इसमें सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे। डिटरमिनेंट ए कितना होगा भाई, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। हाँ भाई कैसे निकालू, 1 0 0, अरे तो ऐसे ही कर देंगे, इसमें क्या टेक्निक लगानी, क्यों 1 माइनस 0 प्लस 1, तो 1 में आ गया 4 माइनस 0, इसका तो लिखना ही नहीं है क्योंकि 0 इसका लिखना होगा 1 और ये भी 0, कितना आ गया भाई ये 4 आ रहा है। अरे इसकी डिटरमिनेंट 4 आ रही है, नहीं देखो चेक करो, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। सही है, तो अब मेरे को निकालनी है 3a की वैल्यू। भाई मैट्रिक्स ए ये थी तो 3a कितनी होगी, 3a मैट्रिक्स हो जाएगी 3 0 3 0 3 6 0 0 12, 3 की मल्टीप्लाई कर दी ना इनने, तो मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो तीनों सारे एलिमेंट में होती है, इस बात का ध्यान रखना। जो मल्टीप्लिकेशन होती है मैट्रिक्स में वो सभी एलिमेंट में होगी। अब मेरे को 3a की वैल्यू निकालनी है डिटरमिनेंट, तो इसका मतलब 3 0 3 0 3 6 0 0 12 और इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल, ये है बात, क्लियर है बात। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे इसकी, निकालो आप फटाफट से निकालो डिटरमिनेंट। हाँ भाई कितना आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 12 36 माइनस 0 माइनस 0, जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, प्लस 3 0, ये सब 0 है, दिस इज 0 0 माइनस, कितना हो गया 3 6 18, हाथ लग गए 3 3 हो गए 10, 108। 2 मिनट है ना, हाँ भाई तो
3a। अब हमें ये वेरीफाई करना है ना, देखो तो 3a की वैल्यू कितनी आई, 3a की डिटरमिनेंट की वैल्यू आई 108 और वो कितनी थी 3 3 जा 9 है ना, 3 3 होती है 27 इंटू 4, तो 27 इंटू 4 कितना आता है 7 चौक 28, हाथ से लग गया 2 108, तो 3 की पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ a क्या है, तो वेरीफाई हो गया। तो इस प्रॉपर्टी को बेटा हमेशा ध्यान रखना है ना, कभी भी दे सकता है कि के ए कोई मैट्रिक्स है उसमें के की मल्टीप्लाई करी उसकी डिटरमिनेंट लेंगे तो के की पावर n ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a, ये आ रहा है, ये है क्वेश्चन। क्लियर है क्या बात, ऐसे है। एक दो सवाल और करा देता हूं, उसका मैं पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, फिर ये एनसीईआरटी की आपकी। लिख लो, देखो एग्जांपल, फाइंड वैल्यूज ऑफ x if 2 4 5 1 is equal to 2x 4 6x, ये दो डिटरमिनेंट इक्वल दे रखी है, तो आपको इनकी वैल्यू निकालनी है ना। तो कैसे निकालेंगे भाई, अरे ऐसे सवाल जेईई मेंस में भी आते हैं, ध्यान रखना ये बोर्ड के सवाल हैं और ये जेईई मेंस में भी आ जाते हैं, छोटे छोटे सवाल। सिंपल है, 2 माइनस 20, अरे 2 माइनस 20 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24, तो माइनस 18 प्लस 24 इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो कितना बचेगा 6 2x स्क्वायर, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, इस टाइप का भी सवाल है, देखो एक कैसे, ये दे रखा डिटरमिनेंट 2 3 4 5 इज इक्वल टू, ये दे रखा है x 3 2x एंड 5, कितना आंसर आएगा भाई x का बताना बच्चों। दिशा, कितना आंसर आएगा सेकंड पार्ट का, दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट एंड दिस सेकंड पार्ट, x की वैल्यू बताओ। So 2. 2 करेक्ट आंसर, 2 इज द करेक्ट आंसर। कैसे, अरे 5 दूनी 10 माइनस 12 5x माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस x, x इज इक्वल टू 2 इज द करेक्ट आंसर। सही है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन है। दूसरा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे रखा है इसमें, मैं लिखा देता हूं, ए ध्यान से सुनना और अच्छा सवाल है, 218x और यहाँ पे 18 और 2 तो है
और यहाँ पे 6 6 है, then x is क्या, A ऑप्शन है 6, B ऑप्शन है प्लस माइनस 6, C ऑप्शन है -6 और D ऑप्शन है 0। बताओ which option is the correct option? बताओ बेटा ABCD में कौन सा सही है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसे देखो, देखने में तो ऐसे लग रहा होगा कि मैं इसकी जगह 6 6 लगा दूं तो ए ऑप्शन, लेकिन अगर जो है -6 रखूं तब भी ये आंसर सही आता है ना। तो देख लो ऐसे, मैं इसे सॉल्व करके दिखा देता हूं कैसे। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे है ना, x² -36 36 -36 तो कट जाएगा 0, x² -36 = 36 36 x = ±6। समझ में आएगा? ध्यान से देखो कि अगर जो मैं 6 to 18 6 की डिटरमिनेंट निकालूं या -6 2 और 18 की डिटरमिनेंट निकालूं तो दोनों की वैल्यू आएगी है ना, कितने आएंगे 6 36, ये भी 0 आएंगी, माइनस माइनस प्लस ये भी 0 आएंगे। तो बोथ आर करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। +- 6 दोनों इसे सेटिस्फाई करेंगे।